जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर स्वागत है। आप लोगों के प्यार और सहयोग से बिल्कुल आपकी सेवा में ये सीरीज चल रही है, जिसमें से आपकी आज तीसरी क्लास है बायोलॉजी की। ये क्लास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए बड़ी ही शानदार होने वाली है, बड़ी ही भरपूर, बिल्कुल फुल एंजॉय के साथ क्लास में बहुत मजा आने वाला है। इस क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक जिसने देख लिया उसका एक क्लास में लगभग लगभग कितनी बायोलॉजी, 15% बायोलॉजी फिनिश। ठीक है, ज्यादा ना बात करते हुए सीधे देखते हैं भैया कहाँ से। इससे पहले हम तो क्लास पढ़ा चुके हैं, जाकर के उम्मीद एकेडमी 2.0 सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट पे जाके देख लीजिएगा वो 2 वीडियो, उसके बाद ये देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। देखो जैसे क्या हमने पूरा पढ़ लिया, उधर प्लांट न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं, अब एनिमल न्यूट्रिशन। क्या ये क्लास 10 वालों से के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या एनिमल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बाबू? पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है न्यूट्रिशन का मतलब। और एनिमल न्यूट्रिशन यानी क्या होता है? जंतुओं, एनिमल का मतलब क्या होता है मुन्ना? जंतुओं में, यानी एनिमल न्यूट्रिशन यानी जंतुओं में पोषण। क्या? जंतुओं में पोषण। अब ये देखिएगा पोषण होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, यानी भोजन का अंतःग्रहण करना या भोजन का ग्रहण करना, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने यानी भोजन को अंदर लेने की क्रिया एवं इसके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। जैसे हम किस माध्यम से भोजन लेते हैं, हम लोग ऐसे खाते हैं, जानवर ऐसे सीधे मुंह डाल के खाते हैं। तो यानी अलग अलग विधि से, किस विधि से, किस मेथड से हम खाने को लेते हैं, यही विधि हमारे लिए क्या कहलाती है? हम क्या बोलते हैं इस विधि को? पोषण बोलते हैं। अब ये देखेंगे इसमें दूसरी जो सबसे सिंपल परिभाषा है, जो मेरी खुद की परिभाषा है, क्या? इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी, यानी भोजन से पोषक तत्वों का ग्रहण कर लेना। भोजन से पोषक तत्वों का ग्रहण कर लेना यानी अंतःग्रहण कर लेना पोषक कहलाता है। अब एक शब्द हमें यहाँ पे दिखाई दिया मुन्ना, क्या? पोषक तत्व। क्या? पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? क्या? न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इसे हम देखेंगे। यानी भोजन से पोषक तत्वों का ग्रहण कर लेना पोषण कहलाता है। आप देखेंगे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं या पोषक पदार्थ इन्हीं को बोलते हैं। तो देखिएगा, अ न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। क्या है? भोजन के घटक, यानी भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्या? जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या? जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक हो उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, यानी जिससे हमारे शरीर को वृद्धि मिले। यानी क्या होगा? जिस चीज की आवश्यकता होगी वो चीज हमें मिल जाएगा पोषक तत्व के माध्यम से, तो हमारे शरीर के अंदर अचानक से वृद्धि होगी। अब देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी न्यूट्रिएंट के 4 प्रकार होते हैं। देखेंगे पहला वाला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारा पहला हो गया, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्करा। शर्करा यानी क्या? मीठा चीज। कुछ लोग गाँव में बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? शक्कर। क्या बोलते हैं? शक्कर। इसी को हम क्या बोलते हैं? शर्करा। दूसरा चीज होता है फैट। फैट यानी वसा। क्या? चर्बी। तीसरी चीज क्या होती है? प्रोटीन। क्या? तीसरी चीज प्रोटीन। चौथा जो होता है हमारा विटामिन होता है। क्या होता है? चौथी चीज जो होती है वो हमारी विटामिन होती है। उसके बाद में मिनरल्स यानी खनिज, और वाटर यानी पानी। तो 5 तरीके से, मुख्य 5 तरीके से हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व होते हैं। नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पे प्रोटीन, नंबर 3 पे वसा, नंबर 4 पे क्या हो गया? नंबर 4 पे मिनरल्स हो गए, मिनरल्स और वाटर, और नंबर 5 पे हमारा क्या हो गया? ये जो मिनरल्स एंड वाटर और विटामिन देखेंगे इस तरीके से हमारे 5 हो गए। अब हम देखेंगे कि क्या कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यानी पहला जो कार्बोहाइड्रेट है इसी को हम शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
शर्करा बोलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ग्लूकोज का फॉर्म होता है। अब उसके बाद में जो फैट होता है यानी क्या होता है, फैट यानी वसा। तीसरी चीज हमारी क्या होती है, प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। और उसके बाद चौथा होता है विटामिन एंड मिनरल। पांचवा जो हमारा होता है क्या होता है, पानी यानी वाटर होता है। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये जो तीन दिए हुए हैं मुन्ना, दे आर नॉट गिव अस एनर्जी। ये तीन तो हमें ऊर्जा देते हैं, कौन, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ये हमें ऊर्जा देते हैं। और उसके बाद में जो ये जो विटामिन एंड मिनरल्स और वाटर जो हुआ, ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। ये देखेंगे कि एक गिलास पानी में कितना ऊर्जा मिलता है, कितने कैलोरी का ऊर्जा मिलता है हमें एक गिलास पानी में। तो हमें बताना है क्या, हमें आंसर लगाना है कि 0 कैलोरी ऊर्जा मिलता है एक गिलास पानी में। क्या, एक गिलास पानी में हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, क्योंकि पानी से हमें ऊर्जा नहीं मिलता है, बल्कि ये एक सप्लीमेंट है यानी कंप्लीमेंट है, ये पूरक है, जिससे क्या होता है वो सिस्टम हमारे अच्छे तरीके से काम करते हैं। क्या, जिससे वो सिस्टम हमारे अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब देखेंगे कि जैसे इनके फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा के क्या कार्य हैं, इट प्रोवाइडेड एनर्जी टू बॉडी, यानी ये क्या होता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, शर्करा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमें कार्य करने में मदद मिलता है। क्या, जिससे हमें कार्य करने में मदद मिलता है। फैट देखेंगे, इट इज आल्सो प्रोवाइडेड, क्या, इट इज आल्सो प्रोवाइडेड एनर्जी टू बॉडी एज रिजर्व फूड। क्या होता है, जो फैट होता है ये हमारा संरक्षित भोजन के रूप में काम करता है। क्या, संरक्षित भोजन के रूप में काम करता है, यानी क्या, स्टोर्ड फूड के रूप में काम करता है फैट। अभी बताएंगे कैसे। जो प्रोटीन्स होता है, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक द बॉडी, यानी क्या होता है, ये हमारे शरीर के निर्माण में मदद करता है। क्या, यह हमारे शरीर के निर्माण में मदद करता है। कौन, प्रोटीन शरीर के निर्माण में मदद करता है। आई ना बात समझ में। अब उसके बाद में देखेंगे, ये दो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत क्या है, यानी सबसे पहले तुरंत एनर्जी किससे हमें मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए बाबू कि देखो, चाहे कोई खिलाड़ी हो या धावक हो, ये जब अचानक से थकते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, यानी ग्लूकोन डी की बोतल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तो इन सब एनर्जी ड्रिंक में क्या मिला होता है, कार्बोहाइड्रेट मिला होता है। कार्बोहाइड्रेट मिला होता है, यानी ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तुरंत इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, ये हमें देता है कार्बोहाइड्रेट। कौन, कार्बोहाइड्रेट। और मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। क्या, सर्वाधिक ऊर्जा यानी सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा का जो स्रोत है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा फैट है। क्या है, फैट है, यानी वसा है। क्या, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो हमें वसा से मिलती है। तो क्या, किससे मिलती है, वसा से मिलती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नोट्स बनाते चलिए। क्या, नोट्स बनाते चलिए। क्या, जिस तरीके नोट्स बनाना बड़ा, क्योंकि आगे चल के भी आपको काम आने वाला है नोट्स। देखो अगर आप नोट्स बनाते हैं, सारा सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो बिल्कुल एकदम कोई नहीं रोक पाएगा 90+। क्या, क्या देखिएगा, कदम कदम पे उतर कर, क्या, कदम कदम पे उतर कर सितारे हजार आएंगे। क्या, कदम कदम पे उतरकर सितारे हजार आएंगे, तेरे नसीब के तारे खुद ही उतर कर आएंगे। घर से निकल तू बेसहारों का सहारा बनके, अरे तेरे मदद के लिए आसमां से फरिश्ते उतर के आएंगे। तेरे क्या, तुम्हारे सहारा के लिए आसमां से फरिश्ते उतर के आएंगे। अगर तुम अच्छी शिद्दत से मेहनत करोगे ना, क्या कहावत है कि अगर तुम जिसे शिद्दत से चाहोगे पूरी कायनात लग जाती है मिलाने के लिए। तो क्या, अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो ना, तो 90% दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन,
यानी जो इसके चरण होते हैं, कितने चरण में, यानी कितने चरण में पोषण होता है, क्या कितने चरण में पोषण होता है। तो देयर आर 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के 4 चरण होते हैं। कितने? पोषण के 4 चरण होते हैं। पहला क्या होता है? इग्निशन होता है, यानी अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण, यानी भोजन को हम क्या करते हैं, इनटेक इन द बॉडी, यानी क्या होता है, इनटेक इन द माउथ, यानी मुंह के अंदर लेते हैं। तो इसे क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। क्या? अंतःग्रहण। उसके बाद में क्या होता है? अंतःग्रहण के बाद में डाइजेशन होता है, यानी डाइजेशन क्या होता है, जो जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी जो क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनको छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े में जो होते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो उसके बाद में पाचन होता है। अब जो पाचन होने के बाद में जो काम की चीज होती है उसे छान लिया जाता है। क्या? जो जरूरत की चीजें होती है उसे रख लिया जाता है। ठीक है, क्या? उसे रख लिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण जो होता है, यानी जिस अंग को जिस चीज की जितना जरूरत होती है उसको उतना चीज दे दिया जाता है। क्या? उस अंग को उतना चीज दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? एगिशन होता है, यानी एगिशन जो होता है, एक्सक्रेशन जो होता है, क्या होता है? इसे उत्सर्जन, यानी क्या होता है? उत्सर्जन, यानी अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं ना, इसे हम उत्सर्जन बोलेंगे। अब देखो इनके काम भी देख लेते हैं यार। अब ये तो चरण हो गए, लेकिन किस तरीके से इनके फंक्शन होते हैं तो देखेंगे। सबसे पहले जो अंतःग्रहण होता है, तो इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी, यानी शरीर के अंदर भोजन को लेना ही क्या कहलाता है? हाँ, अंतःग्रहण कहलाता है। अंत का मतलब अंदर, ग्रहण का मतलब कर लेना, यानी खाने को सीधा बॉडी के अंदर डालो गटर में। ठीक है, यही क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। दूसरी बात आप देखेंगे डाइजेशन, यानी दूसरी वाली क्या है? दूसरी वाली नहीं, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला डाइजेशन, यानी पाचन। क्या? जटिल कंपाउंड को, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में बदलना डाइजेशन कहलाता है। हमने पहले ही बता दिया। यानी बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थर में चूड़ा बना के खा जाना, क्या पाचन? करे नहीं, पत्थर में ही खाना है। यानी बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, मरोड़ करके अवशोषित कर लेना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? ऑब्जर्वेशन, यानी अवशोषण, पचे हुए भोजन का ब्लड में जाकर मिल जाना। क्या? पचे हुए भोजन का ब्लड में जाकर मिल जाना, जिससे अलग अलग अंगों तक वो पहुंच जाए आसानी से और उनकी वृद्धि हो, तो ये क्या कहलाता है? पचे हुए भोजन का ब्लड में जाकर मिल जाना अवशोषण कहलाता है। स्क्रीनशॉट खच दे मारो। अब उसके बाद में देखेंगे एसिमिलेशन क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है। इसी तरीके से बनाते चलिए, बहुत अच्छा बनेगा आपका चार्ट। क्यों अच्छा है ना? इसी तरीके से आप बनाते चलिए। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण बचे हुए भोजन का शरीर में मरम्मत और वृद्धि के लिए, यानी उसकी रिपेयरिंग के लिए, टूट फूट का है क्या, गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए क्या उपयोगी भोजन स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ये वाला निशान समझ गए? क्या कहलाता है? स्वांगीकरण, यानी बचे हुए भोजन का शरीर में मरम्मत और वृद्धि के लिए उपयोग करना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। जब कहीं टूट जाए, फूट जाए, फट जाए तो इंतजार करते रहते हैं, क्या कब आएगा मेरे बंजारे, अरे कब आएगा मेरा स्वांगीकरण के माध्यम से मेरा पोषण। ठीक है, तो स्वांगीकरण के माध्यम से वहां तक पहुंचता है। अब देखेंगे उसके बाद में क्या होता है? एजिशन, यानी क्या होता है? उत्सर्जन जो होता है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना ही निष्कासन कहलाता है। अरे बड़ी शुद्ध हिंदी लिख दियो भैया महाराज, हमारे यहाँ बच्चे इतने जानकार नहीं हैं, सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं। क्या होगा? एक्सक्रेशन, यानी क्या? शरीर से बाहर, किसी रास्ते से बाहर निकल जाना गंदा चीज। ठीक है, यानी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्कासन कहलाता है। अब उसके बाद देखेंगे, अरे भैया अब आए ना हम मेन टॉपिक पे, क्या? पाचन। अगर खाए लिए बहुत है, पचबे न करी है तो क्या करबे, यानी पाचन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको पढ़ना भी जरूरी है। इससे पहले अगर ये नई टॉपिक है तो नए सिरे से क्या थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। क्या? चिड़िया उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। तकलीफ आए और दर्द ना हो,
मुसीबत आए और दर्द ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अरे कलम घिसो और कामयाबी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अगर शिद्दत से तुम कलम घिस रहे हो, अब ऐसे ऐसे नहीं घिस करके पूरा पेंसिल खराब कर दो, अगर कलम घिस रहे हो, मेहनत कर रहे हो सर झुका के, तो कामयाबी 90+ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। आपका भाई है ना, दिलाएगा, छीन के तुम्हारे लिए लेकर आएगा यार। देखेंगे क्या, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज insoluble food molecules into small water soluble food molecules is called digestion। ओह, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके क्या उसको विलेन बना देना पानी के साथ, ये घोल मेल देना, ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके किसी एंजाइम के साथ मिल जाना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, जिससे वो हमारे नसों में आए, खून की तरह बह सके आसानी से। ठीक है, तुम मेरे रगों में बह रहे हो लहू बनकर, क्या तुम मेरे रगों में बह रहे हो लहू बनकर, जैसे हो वैसे आ जाओ हूबहू बनकर। क्या, जैसे हो वैसे आ जाओ हूबहू बनकर। अब आगे नहीं, आगे तुम जान जाओगे। अब देखेंगे कब तक करे तेरा, तो इसके बाद क्या देखेंगे, ये डाइजेशन कहलाता है। क्या, बड़े बड़े टुकड़ों को, बड़े बड़े टुकड़ों को, यानी खाने के जो पार्ट्स है, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, एंजाइम के साथ मिल जाना या पानी के साथ मिल जाना, मिल जाना ही क्या कहलाता है, मिल जाना ही पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब यही अच्छे से नहीं होता है, ओवरलोड हो गए, गाड़ी ओवरलोड हो गई, सुबह कहे ओ भैया पेट भारी भारी सा है, पाचन नहीं हो रहा है, ये सब जितनी नोटंकी है, दबा के खा लिए सर रात को यार गहरा गहरा भारी भारी खाना, सुबह कह रहे पाचन नहीं हो रहा है। अब देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, यानी का कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही सीधी बात, नो बकवास यार। क्या, सिंपल, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है मेरे बच्चा, पाचन कहलाता है यार। क्या कहलाता है, आप सबकी हमारे इस चलती क्लास में हमारे स्टूडियो में नावेद सर भी आज आ गए हैं। सर जी आके हाय कर दीजिए बच्चों के सामने। हेलो बच्चों, क्या क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? सर जी क्या पढ़ा रहे हो? डाइजेशन पढ़ा रहे हैं सर जी। डाइजेशन पढ़ा रहे हो? हाँ अच्छा, डाइजेशन पढ़ाते पढ़ाते सर जी एक चीज हमने वो बच्चों से सुना था हाँ, कि ऐसे हमारा जो स्टमक होता है ये वाला, जी जी इसके बाद में ऐसे वाला, तो ये जो कार्डियक होता है सर जी जी, जी इसमें एचसीएल होता है। जी 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 तो कह रहे सर जी एचसीएल होता है तो पेटवा फाड़ के मच्छरदानी बनाई थी। सर जी बहुत फनी है। ठीक है, अगर ये अगले अगली बार तो ये पढ़ाएंगे सर जी। पढ़ाएंगे तो ये मच्छरदानी को हाँ अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे सर जी। चलो ठीक है। सर जी ये बच्चों के बड़े प्रिय सर जी है। ठीक है, बच्चों के बड़े प्रिय और हमारे एकेडमी के बब्बर शेर भी हैं भाई। अगर इनको जितना भी लकब दिया जाए कम है यार, बच्चे इनके दीवाने हो जाते हैं ये क्लास में। मैं इसलिए इनको सामने नहीं लाता हूँ आप लोग के कि मेरा पत्ता कट जाएगा। इसीलिए नहीं लेके आता है। ठीक, तो क्या होगा, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है मुन्ना। क्या कहलाता है, पाचन। अब उसके बाद में देखेंगे क्या होता है भैया, ये देखो यार, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पहले बड़े टुकड़ों में होकर के छोटे टुकड़ों में टूट करके ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन जो मोटे टुकड़ों में यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसे सिंपल कंपाउंड में तोड़ करके अमीनो अम्ल बनता है। फैट जो होता है वो क्या बनता है, फैटी एसिड प्लस, इसे ग्लाइसरोल क्या बोलते हैं, इसे ग्लाइसरोल भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। किसको, ग्लिसरॉल भी बोलते हैं फैट को। यानी फैट जब हमारा यानी जब टूटता है पाचन के लिए तो इसी फैटवा को क्या बोलते हैं, और वो ग्लिसरीन नहीं, क्या ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या, इसी से ग्लिसरीन आया है यार, आप लोग लगाते हो हटवा में। तो ये क्या होगा यार, फैट जो टूटता है इसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं।
तो इस तरीके से चार्ट आप लोग बनाइएगा, कौन किसमें कार्बोहाइड्रेट टूटा हमारा तो किसमें गया मुन्ना, ग्लूकोज में गया, प्रोटीन टूटा तो किसमें गया, देखो अमीनो अम्ल में गया। उसके बाद में जब हमारा फैटवा टूटा तो फैटी एसिड या ग्लिसरीन में गया, क्या ग्लिसरीन में गया, क्या या ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। और ये भैया डाइजेशन सिस्टम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब एक चीज हम देखें यहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, अभी डीपली हम बताएंगे, पूरा पार्ट्स को एकदम बिल्कुल हवाई कर देंगे। यार तुमने सोचा ही क्या है, तुमने सोचा ही नहीं, ठीक है, वरना हालात बदल सकते थे। क्या तुमने चाहा ही नहीं, सोचा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे, ठीक है। और वहां जो सारे दूध थे ना तुम्हारे पास रखते। अब देखेंगे यहाँ क्या होगा, ये माउथ है, क्या ये हमारा क्या है, माउथ है भैया, क्या ये हमारा माउथ है। अब ये जो ऊपर वाला भाग है, इतना ही भाग, इसको माउथ बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से शुरुआत होती है पाचन की क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से मतलब स्टार्ट होती है। आप बोलेंगे अरे भैया माउथ से होती है, ना 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 ना, क्यों, हमने तो यही पढ़ा था। आप गूगल से पढ़े होंगे, कहाँ, गूगल से पढ़े होंगे। लेकिन जब आप देखेंगे ना, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रारंभ होता है, ये हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है, ये देखो दूसरे नंबर पे क्या, यानी बक्कल कैविटी जो होता है, क्या होता है, बक्कल कैविटी जो होता है, यानी मुख गुहा जो होता है, क्या होता है मुन्ना, मुख गुहा, यानी मुख गुहा से हमारा क्या होता है, पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। क्योंकि यहीं पे लार एंजाइम पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लार एंजाइम पाया जाता है इसी बक्कल कैविटी के अंदर। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी, कितने जोड़ी, 3 जोड़ी लार एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसी लार को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, अरे बताओ ना, इसी को हम टाइलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन, यानी ये भोजन को, यानी जो मंड बनाता है उसको टुकड़ों में तोड़ता है, मंड बनाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको लसीलादार बनाता है, क्या चिपचिपा बनाता है, लसीलादार बनाता है, कौन, टाइलिन। अब उसके बाद टाइलिन के बाद में भैया ये कहाँ से आएगा, सीधे ऐसे गटक लिया। अब यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ तो पाचन, यहाँ से यहाँ तक पाचन कुछ नहीं होगा। जो ये इसोफेगस है ना आपका, ये पूरा इसोफेगस है, ये इसोफेगस जो आपकी ग्रास नली है ना, ग्रास नली के अंदर पाचन नहीं होता है, क्या पाचन नहीं होता। अब उसके बाद में यहाँ, अरे भैया ये तो हमारा लिवरवा है, क्या है, लीवर है। अकेले लीवर का क्या, अकेले लीवर का 100 से ज्यादा फंक्शन है, कहीं कहीं 200 भी मिल जाएगा आपको। 200 से ज्यादा काम हमारा अकेले लीवर ही करता है, क्या 200 से ज्यादा काम हमारा लीवर ही करता है। यानी ये बहुत बड़ा, अगर देखा जाए हार्ट के बाद दूसरा नंबर अगर कोई बिजी है तो वो लीवर है। एक चीज ध्यान दीजिएगा मुन्ना, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग, तो क्या है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा अंग है वो हमारा यही है, क्या, लीवर, यानी जिगर, क्या है, जिगर। जिगर में हौसला रग रग में जान पैदा कर, क्या, जिगर में हौसला रग रग में जान पैदा कर, लहू के कतरे कतरे में हिंदुस्तान पैदा कर, क्या, लहू के कतरे कतरे में हिंदुस्तान पैदा कर। तो ये जिगरा है मेरा, क्या, जिगरा है, ठीक है। 2 ही चीज तो है, एक जिगरा एक जिगरी यार। अब उसके बाद में देखेंगे भैया, अब ये आ गया मेरा अमाशय, क्या आया हमारा, अमाशय। अमाशय यानी क्या होता है, एक हमारा होता है उदर, पेट 2 तरीके से होते हैं, एक होता है उदर, एक होता है अमाशय, यानी जो अंदर अमाया हुआ है ना उसे हम अमाशय बोलते हैं, जो बाहर निकला हुआ है ना उसे हम उदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उदर। अब यहीं पे 4-5 घंटे भोजन रह के यहीं से काम स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, यहीं पे पाया जाता है HCl पाया जाता है, क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यहीं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब देखेंगे मुन्ना, जो HCl जो होता है ये बहुत से काम को करता है, यानी यहाँ पे जो निष्क्रिय कुछ हमारे क्या पड़े होते हैं, कुछ निष्क्रिय पदार्थ होते हैं उनको एक्टिव करता है, जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि क्या होता है, HCl यानी जैसे कि कुछ हमारे लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बर्बाद कर देता है। तीसरी चीज, खाने को एकदम बारीक बारीक सा मिलाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब ये आपने अभी नाभे सर बता रहे थे कि हमारे पेट के अंदर HCl भरा हुआ है, अरे भैया तो हमारे पेटवा का मच्छरदानी बना देगा चीर के, क्योंकि मुंह पे फेंकेंगे तो बर्बाद कर देता, सख्त दे सफा कर देता, तो पेटवा इतना नरम है कैसे रह जाता है भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है म्यूकस, क्या पाया जाता है,
म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये देखो ये म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, ये बाहर नहीं जाता है, तो जब वह हमारे यानी पेटवा के अंदर बिल्कुल उसी लेयर में रहता है। अब देखेंगे क्या, यही कारण है कि हम लोग सुरक्षित रहते हैं। क्या यही कारण है हम लोग सुरक्षित रहते हैं। अब एक चीज देखेंगे, अब ये म्यूकस वही होता है क्या यार, तो चिपचिपा पदार्थ होता है खेखार। क्या होता है, खेखार। आप लोग देखे होंगे कहीं कोई बताता है यार हमारे पेट में क्या हो गया, अल्सर हो गया है, पेप्सी की अल्सर हो गया है। तो क्या होता है, यही जो एसिड ज्यादा बन जाती है ना, एसिड ज्यादा बन जाती है तो ये घाव कर देता है, यानी पेट के लेयर में घाव कर देता है। तो कहते हैं क्या, मुझे अल्सर हो गया है, क्या मुझे पेप्सी का अल्सर हो गया है। तो यही कारण है मुन्ना, क्या यही कारण है। आप लोग देखेंगे क्या, आप लोग देखेंगे ना कि जो इसमें कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत कम खाना खा लिए भैया। तो जब हम कम खाना खाते हैं तो हमारे पेट को तुरंत मुंह चलाए, ऐसे चिगम चबाए, गुटखा खाए, तुरंत पेट को क्या हो जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है कि भैया तुम एचसीएल तैयार रखो, भोजन आ रहा है। और क्या मुंह इतना बड़ा आया, भोजन इतना मिला, चिगम चबा रहे हैं, वो भी यहाँ तक नहीं आया। तो क्या होगा, एचसीएल का ज्यादा निर्माण हो जाएगा। जब एचसीएल का निर्माण हो जाएगा तो भैया वो कहाँ जाएगा, किसी तरीके से बाहर से निकलेगा, पीछे से निकलेगा, या फिर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो सीने में जलन होगी, अजीब अजीब सा होगा। तब आप बोलेंगे क्या भैया हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। क्या होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, मार हच हच करबो, कहो जलत है पूरा। तो ये सब इसी के कारण होता है, ठीक है, इसी के कारण। अब उसके बाद में हम देखेंगे, उसके बाद में क्या, अब एक चीज देखिएगा, ये सब हमारी जो है ये ग्रास नली ही है, वो सूर्य। इसके बाद में देखेंगे आहार नाल ही है, क्या ये आहार नाल ही है सब पूरा। अब यही आहार नाल आगे इधर फूल करके क्या बन जाती है, अमाशय बन जाती है, स्टमक बन जाती है। फिर यही नाल आहार नाल यहाँ पतली होकर के क्या हो जाती है, बड़ी आंत बन जाती है। यही आहार नाल हमारी क्या होती है, यही आहार नाल कुंडलित होकर हमारी छोटी आंत बन जाती है। क्या बन जाती है, छोटी आंत बन जाती है। तो आप देखेंगे कि जब जो सबसे ज्यादा मतलब जैसे पाचन की क्रिया होती है वो हमारे छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। लेकिन इसको बड़ी आंत क्यों बोला जाता है, हालांकि लंबी तो ये होती है 6 मीटर की होती है छोटी आंत, इसलिए लंबी बोला जाता है बड़ी आंत को, क्योंकि बड़ी आंत का डायमीटर यानी जो व्यास होता है बाबू, ये ज्यादा चौड़ा होता है। ये वाला चीज जिसकी दीवारें चौड़ी होती हैं, इसलिए इसको बड़ी आंत बोल दिया जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको छोटी आंत बोला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, इसी पीछे एक रेक्टम निकला होता है। क्या होता है, रेक्टम होता है। क्या होता है, एनस या रेक्टम होता है। और ये बड़ी आंत का भाग होता है, एक अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स ऐसे निकली होती है। अब आप देखेंगे जैसे छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। क्या होता है, यानी क्षुद्रांत होता है, मध्यांत, और उसके बाद में क्या होता है, पाषांत। मतलब इस तरीके से आप देखेंगे इसके भी 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी होते हैं। और इसी बड़ी आंत का भाग होता है, क्या होता है, यानी हमारा जो अपेंडिक्स जो होता है परसे। अभी आगे पढ़ेंगे यार, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी यहाँ नहीं बताते, आगे पढ़ लेंगे। अब उसके बाद में देखेंगे हम, ये इतना प्रोसेस होता है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल हम पूरा देख रहे हैं। आहार नाल, ए लॉन्ग रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, इट्स कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एक लंबी पाइप यानी लंबी नालिका जो मुंह से लगा करके गुदा द्वार तक जो फैली हुई है ना, इसी को हम आहार नाल कहते हैं। क्या, यानी मुख से लगा करके गुदा द्वार तक फैली हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। बहुत सही, क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। अब आप देखेंगे क्या होता है, इसमें जो हमारा होता है, जो ग्लैंड होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी क्या होता है, संबद्ध ग्रंथियां होती है। क्या होती है, संबद्ध ग्रंथियां होती हैं। तो संबद्ध ग्रंथियां हमारी पाचन का काम करती हैं। और जो आहार नाल होता है, ये केवल क्या होता है, एक रास्ता है, एक जरिया है, ठीक है, ये भोजन जाने का जरिया है। और ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, इनके अंदर पाचन होता है। ज्यादा तेजी से तो नहीं पढ़ा रहे ना यार, बायोलॉजी धुआं 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 धुआं, बायोलॉजी धुआं धुआं, ठीक है। आप देखेंगे ये लॉन्ग रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, इट्स कॉल्ड टू एलिमेंट्री कैनाल। यार कितने बार लिखोगे, पीट देंगे। अब इसमें देखेंगे कि एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी हैं। इसमें भैया हमारा जिगरा है, क्या, लीवर है। उसके बाद पैंक्रियाज यानी अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय है। उसके बाद क्या है, स्लेवरी ग्लैंड्स है। क्या है, स्लेवरी ग्लैंड्स है। उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां। क्या, लार ग्रंथियां है, जो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद में देखेंगे ये 3 जो मुख हैं, ये हमारी पाचन ग्रंथियां हैं। क्या, ये सब पाचन ग्रंथियां हैं। अब सबसे पहले आहार नाल के हम भाग देख लेते हैं। क्या, आहार नाल के भाग देख लेते हैं। तो आहार नाल के भाग हम देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर बनाए
मुझसे तो बनेगा नहीं। ये देखेंगे इसमें जैसे कि आहार नाल की जो संरचना है, यानी यहाँ हमारा माउथ हो गया, फिर बक्कल कैविटी हो गया, फिर फेनिक्स हो गया, उसके बाद में इसोफेगस हो गया, इसोफेगस के बाद में हमारा स्टमक हो गया, स्टमक के बाद में हमारी जैसे कि क्या हो गई, बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत के बाद छोटी आंत हो गई, उसके बाद रेक्टम। ये सब पूरा ये जो है पूरा ये हमारे क्या है, ये हमारी आहार नाल है। क्या है, ये हमारी पूरा आहार नाल के भाग है। पहला हमारा क्या हो गया, मुख हो गया, उसके बाद में क्या, मुख, मान लो यार मैं ही हूं, मान लो ये हमारा मुख है। उसके बाद क्या, ये आहार नाल, वो सॉरी, उसके बाद बक्कल कैविटी यानी इसी के अंदर वाला भाग बक्कल कैविटी। उसके बाद फेनिक्स यानी क्या होता है, ग्रहिष्का होता है, क्या होता है, गर्सनी जिसे बोलते हैं। उसके बाद इसोफेगस यानी ग्रास नली, उसके बाद क्या हो गया, ग्रास नली। फिर उसके बाद स्टोमक हो गया यानी हमारा पेट हो गया, क्या हो गया, पेट के बाद में हमारा छोटी आंत हो गई, छोटी आंत के बाद में क्या, यहाँ पे लगा तो है भैया, उसके बाद में क्या, छोटी आंत हो गई, फिर हमारी बड़ी आंत हो गई, फिर उसके बाद में हमारा क्या हो गया, गुदा हो गया। तो यानी मुख से लगा करके गुदा द्वार तक फैली संरचना को क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुन्ना, आहार नाल बोलते हैं। अब उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आहार नाल को इसमें बड़ा अच्छा लगाया है भैया। अरे मेरे भैया, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आंत के जो 3 भाग थे इनको वहां लगा देना चाहिए था। क्या, ग्रहणी होती है, क्या होती है, ग्रहणी होती है, यानी जिसे डेडिनम बोलते हैं। अरे भैया ये जे होगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डी से डीजे, डी से डी, जे से जे यानी डीजे, आई से मतलब मेरा, तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, ठीक है। तो क्या, ये डोडिनम हो गया यानी ग्रहणी। उसके बाद जेजिनम हो गया, क्या हो गया, अग्र क्षुद्रांत यानी आगे की छोटी आंत। उसके बाद एलियम हो गया, क्या हो गया, यानी पीछे की, यानी क्षुद्र क्या होता है, क्षुद्रांत ये होता है, क्या, यानी पीछे की आंत। अब पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, क्या होता है, सीकम। क्या पढ़ेंगे इसको यार, हाँ सीकम पढ़ेंगे, सीकम क्या पढ़ेंगे, सीकम पढ़ेंगे, यानी क्या होगा, अंधनाल कौन, अच्छा हाँ आगे की नाल मतलब आगे की नल का आंत की कोलन मतलब बृहदांत यानी बड़ी आंत का भाग। उसके बाद रेक्टम यानी मलाशय, क्या, रेक्टम यानी मलाशय। ये 3 भाग हैं यानी छोटी और बड़ी आंत के भाग हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया था कि हमारे क्या हो गया, माउथ हो गया, उसके बाद में हमारे बक्कल कैविटी हो गई, उसके बाद ग्रसनी हो गई, उसके बाद में क्या, आहार नाल हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, आहार नाल के बाद में क्या हो गया, हमारा अमाशय हो गया, अमाशय के बाद में ये क्या हो गया, हमारा बड़ी आंत हो गया, बड़ी आंत के बाद में ये जो कुंडली थे हमारी छोटी आंत हो गई, उसके बाद में ये हमारा जो दिख रहा है ना रिक्टम है, क्या है, रेक्टम है। तो इस तरीके से पूरा इन्होंने बताया। अरे अब उसके बाद में ये परिशेषिका भी डाल दिए, अपेंडिक्स यानी क्या होता था, पहले हम लोग जब क्या थे, भालू बंदर थे, हम नहीं थे, आप होंगे, जब क्या होता था, हम कच्चा मांस खा लेते थे, घास फूस खा लेते थे, तो घास फूस में क्या होता था, सेल्यूलोज होता था, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती है सेल्यूलोज को पचाने के लिए मुन्ना, सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए पहले अपेंडिक्स हुआ करती थी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे भुना मांस खाने लगे, फाइट को हम जला देते हैं आग के माध्यम से, तो हमें इतना जरूरत पड़ता नहीं अपेंडिक्स के। धीरे धीरे अपेंडिक्स देखो क्या, जिस चीज का यूज कम करेंगे वो गायब हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे बॉडी से गायब होने लगे। आप देखेंगे आहार ना, खास करके इसका काम होता था सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज जो जिसमें लकड़ियों में पाया जाता है, ठीक है। आहार नाल की लंबाई भैया 9 मीटर होती है, और छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, लेकिन इसको बड़ी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका व्यास क्या होता है, चौड़ा होता है। शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा अधिक लंबा होता है। क्यों, क्योंकि इनको स्टेप बाय स्टेप सेल्यूलोज का पाचन करना पड़ता है, सेल्यूलोज की पाचन में बहुत कठिनाई होती है। क्या होता है, पाचन कठिनाई होती है, इसलिए इनकी आहार नाल लंबी होती है। जब आहार नाल लंबी होगी तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा प्रोसेस होगा, जिससे कि यह आसानी से पच जाएगा, ठीक है, क्या, आसानी से पच जाएगा। अब आप देखेंगे, अरे बक्कल कैविटी के अंदर आप मुख गुहिका जब पढ़ लिए भैया, क्या मुख गुहिका जब पढ़ रहे हैं तो मुख गुहिका में क्या, अब हमने इतना अंदर का भाग पढ़ लिया, अब एक एक पार्ट्स को हम बेसिक आसानी से पढ़ेंगे। अब देखो क्या पढ़ेंगे बक्कल कैविटी के अंदर, देखो टाइम कितना हुआ, देखो ज्यादा वीडियो लंबी तो नहीं हो गई, 34, तब तो बहुत खींच दिए। चलो ठीक है। आप देखेंगे कि ये बक्कल कैविटी मुख गुहिका, यानी टंग भी यार क्या है, जीभ, ये देखो मेरी वाली जीभ नहीं यार, मेरी तो इतनी गंदी है नहीं।
अब ये देखेंगे जीभ। अब इसी जीभ के ऊपर ये वाला देखो दांत क्या चमक रहा है, कोलगेट का प्रचार कर रहा है। दांत देखेंगे, क्या देखेंगे, दांत, ये वाला दांत देखना, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब देखेंगे तीत, जो तीत बर्ड्स होते हैं भैया, यानी क्या, टेस्ट बर्ड, सॉरी, जो स्वाद कणिकाएं होती हैं, क्या, जुबान पे जो स्वाद कणिकाएं होती हैं, क्या, जो स्वाद कणिकाएं होती हैं, ये 3 तरीके से होती हैं। इधर वाले भाग में दूसरा, इधर वाले भाग में दूसरा, और इधर भाग में दूसरा, और इधर भाग में दूसरा। अब देखेंगे कि क्या टिप, टिप बरसा नहीं, टिप यानी क्या होता है, टिप टिप बरसा पानी, ऐसा कुछ नहीं यार। ऊपर वाले भाग में क्या होता है, स्वीट, यानी जो आगे वाला भाग होता है, यहाँ पे मीठा स्वाद होता है। क्या कहते हैं, मीठा स्वाद। अरे बड़ी अच्छी कहावत है, क्या, आदमी से देखो जुबान भी ये चीज सिखाती है, आदमी पहले मिले तो मीठा मीठा बोलो, अगर थोड़ा ना माने तो हल्का खटमिठा बोलो, और न माने तो धैके कड़ुआ बोलो, धैके चरचराए दियो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ, यानी आगे वाले भाग में क्या होगा, मीठा होगा, साइड वाले भाग में क्या होगा भैया, नमकीन होगा। क्या होगा, नमकीन यानी खट्टा। पीछे वाले भाग में तीखा होगा, क्या होगा, तीखा होगा, कड़ुआ होगा। तो साइड वाले में क्या होता है, सावर यानी खट्टा, साल्टी होता है। और उसके बाद में जो पीछे वाला भाग होता है, ये बिटर होता है, यानी कड़ुआ होता है या क्षारीय होता है, बेसिक होता है, बेसिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जुबान में 3 टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं भैया, क्या, दांत को देख ले दादा। स्टडी ऑफ टीथ, यानी जो दांतों का अध्ययन होता है, दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। क्या, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। टीथ फॉर्मिंग सेल, यानी जिससे हमारा क्या, जिससे हमारा दांत बना होता है, उसको हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट, यानी जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिका, यानी जिससे हमारा दांत बना है वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिका है। अपर लेयर ऑफ टीथ इज मेड ऑफ एनिमल नहीं होता है, एनेमल होता है। क्या होता है, एनेमल होता है, यानी जो हमारे दांत, यानी दांत कैसे बनता है भैया, मान लो तो जो दांत का हमारा ऊपरी वाला भाग होता है, क्या, ऊपरी वाला जो दांत का भाग होता है, अपर लेयर ऑफ, क्या है, अपर लेयर ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ एनिमल, यानी दांत का जो हमारा देख लो यार, दांत का ऊपरी वाला भाग जो चमकीला होता है, कोलगेट का प्रचार वाला, ये वाला अभी दिखा रहे ना, ये देखो, ये वाला भाग जो ऊपर वाला चमकने वाला भाग होता है, ये एनिमल का बना होता है, यानी एनिमल का ये सबसे क्या होता है, सबसे मजबूत भाग, पूरे बॉडी का सबसे मजबूत भाग जो होता है वो दांतों का एनिमल होता है। लेकिन घस घस के इसको भी हम लोग कमजोर कर देते हैं, जंग लड़ लड़ के ब्रुश के साथ में। अब उसके बाद में क्या होगा, जो इसके बीच वाला भाग होता है बाबू, इसे पल्प बोलते हैं। क्या, अभी देख लेते हैं, क्या, तो उसके बाद में ब्लू जो एनिमल के नीचे वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसे डेंटाइन बोलते हैं। क्या होते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, यानी इसके नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है। अब उसके बाद में एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, यानी जो दांतों का एनिमल होता है ये सबसे कठोरतम पदार्थ है बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के अंदर जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो दांतों का एनिमल है। क्या है, दांतों का एनिमल है। अब देखेंगे जो तीत है बाबा, यानी तीत कितने तरीके से, फर्स्ट लेयर एनिमल हो गया, बीच में क्या होता है, दांतों का पल्प होता है, यानी इसके बीच में जो भरा होता है पल्प होता है, गुदा। उसके बाद में क्या, तीसरा वाला क्या होता है, डेंटाइन होता है। क्या, डेंटाइन होता है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, दांतों के पार्ट्स देख लेते हैं, यहाँ इमेज लग जाता तो मजा आ जाता। यानी ये मान लीजिए दांत जो निकलते हैं इस तरीके से, तो ये दांत जो होता है, तो दांत का ये ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है, दांतों का ताज क्राउन कहलाता है। उसके बाद में बीच वाला जो ये भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम गर्दन बोलते हैं, नेक बोलते हैं, यानी दांतों का गर्दन बोलते हैं। और जो नीचे वाला जो दांत होता है, जो मसूड़े से जुड़ा होता है, इसको हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आया समझ में, रूट बोलते हैं दांतों का, क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब उसके बाद में देखेंगे यार, होमोडेंट होता है यार, होमोडेंट। होमोडेंट यानी समदंती, हम लोग समदंती हैं, नहीं नहीं, हमारे क्या एक समान दांत नहीं होते, आगे क्या इंसिजर है, फिर हमारा कैनाइन है, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, अलग अलग तरीके से दांत होते हैं ना। लेकिन जो मेढक ओढक हुए ना, ये सब समदंती होते हैं, इनको एक जैसे ही दांत होते हैं, छोटे बड़े दांत नहीं होते हैं।
अब उसके बाद देखेंगे होमो का मतलब समान यार, डेंट और डेंट जुड़ा है तो दांत यार, एक का मेरे के दांत हो। अब जैसे हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग दांत, क्या अलग अलग दांत यानी क्या विषम दंते, अलग अलग दांत यानी विषम दंते। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इट्स कॉल्ड टू हेट्रोडेंट, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इट्स कॉल्ड टू हेट्रोडेंट। अब टाइप्स ऑफ दांत यानी सॉरी टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स यानी इंसिजर जो हमारा सामने वाला दोनों दांत होता है ना, ये क्या काम करता है, काटने का। देखो लड़का छोटा रहता है, उंगली डालो काट दिया चप्पच से। उसके बाद में जो केनाइन होता है ना, केनाइन होता है इसको रदनक, इंसिजर को रदनक, ओ सॉरी कृंतक बोलते हैं, रदनक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा कृंतक। उसके बाद में रदनक हो गया, क्या हो गया, रदनक। उसके बाद में वर्णक, अग्रवर्णक। उसके बाद में क्या होगा, चावर्णक हो गया, क्या होगा, चावर्णक, चहु, क्या बोलते हैं, चहु बोलते हैं। तो ये काम क्या करता है, कैनाइन का काम क्या होता है, किसी चीज को फाड़ना होता है, क्या होता है, फाड़ना, किसी चीज को फाड़ना, कटिंग। और इसका काम क्या होता है, इंसीजर का, किसी चीज को काटना, किसी चीज को, क्या रोटी को यार, किसी की उंगली काटोगे। प्रीमोलर्स का काम क्या होता है, चबाना, क्या होता है, चबाना। क्या होता है प्रीमोलर्स का काम भैया, चबाना होता है, क्या होता है, चबाना होता है। मोलर्स का काम क्या होता है, इसका भी काम होता है खूब अच्छे से चबाना, क्या खूब अच्छे से चबाना। नोट देखो, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड ऑफ इंसिजर, यानी जो टस्क होता है, टस्क का मतलब हाथी का जो दांत होता है, यानी निकला हुआ दांत जो टस्क होता है, ये जो हाथी का निकला हुआ दांत होता है भैया, ये किससे बना होता है, ये हमारा इंसीजर का होता है। क्या होता है, इंसीजर जो होता है इसी का होता है, क्या इंसीजर का, यानी जो हाथी वाला दांत होता है ये इंसीजर होता है। टस्क ऑफ वारलेस इज मॉडिफाइड ऑफ केनाइन, यानी ये केनाइन ऐसे मतलब जैसे वालरस होता है, एक मतलब जानवर होता है, वालरस नाम है उसका, वालरस को भी दांत निकले होते हैं इसी तरीके से नुकीले निकोले, लेकिन ये किससे बने होते हैं भैया, ये वालरस का जो दांत होता है ये केनाइन का बना होता है, कोनाइन नहीं यार, केनाइन का बना होता है। किसका बना होता है, केनाइन का बना होता है। अब भैया फार्मूला ऑफ टीथ, यानी दांतों का जो सूत्र है, यानी दांतों का जो सूत्र है इसको भी हम देख लेते हैं। यानी दांतों का जो सूत्र है क्या होगा, इंसिजर, यानी आधे मुख देखेंगे, ये आधे जबड़े का सूत्र है, क्या आधे जबड़े का सूत्र है, आधे जबड़े का सूत्र है, यानी पूरे का नहीं, आधे जबड़े का सूत्र है। आप देखेंगे इंसिजर जो सामने सामने वाले दांत होते हैं ये क्या होते हैं, इसका फार्मूला है 2 1 2 3, यानी तो ये क्या होते हैं, 2 2 होते हैं। ये जो केनाइन होता है ये 1 1 होता है, ये वाला 1 1 होता है। अब ये जो प्रीमोलर होता है क्या होता है, जो प्रीमोलर होता है ये 2 2 होते हैं। अब इसके बाद में ये क्या होता है, मोलर होता है, मोलर 3 3 होते हैं। तो क्या देखेंगे, 2 1 3 और 2 5 और 3 8। अब 8 यानी 2 2 2 होते हैं, यानी जोड़े में, तो 2 दूनी 4 और 1 1 2 6 और ये 6 4 10 और 3 दूनी 6, यानी तो 16 हो गए, क्या हो गए 16। इसको गुणे 2 कर देंगे, सॉरी यार मुझसे तो गलतियां हो गई यार, हाँ यार हमने गलत कर दिया यार, निचवा भी तो लिखा है 2 1 3 और 2 5 और 3 8 ऊपर, 2 1 3 और 2 5 और 3 8, ये आधे का हो गया ना, इसको गुणे 2 कर दो तो 8 ये 16 हो गया ना, इसको गुणे 2 कर दिए बराबर 32, दांत पूरा निकल आया। यानी क्या हो गया, जो हमारा इंसिजर 2 केनाइन 1, उसके बाद प्रीमिलर 2 और उसके बाद में जो हमारा मोलर है वो 3, एक एक भाग में आधा। अब दोनों भाग में मिला लेंगे ना तो ये 16 ऊपर 16 नीचे। जो फार्मूला आप मिल्क टीथ होता है, यानी जो हमारे दूध के 20 दांत होते हैं, इसमें जो प्रीमोलर होता है ये नहीं होता, क्या प्रीमोलर जो होता है ये मिल्क टीथ में नहीं होता है। तो इसका सूत्र क्या होगा, 2102, यानी 2 2 2 इंसिजर हो गए, तो 2 2 4, 1 1 क्या हो गया हमारा, ये हमारा केनाइन हो गया, 4 2 6, ये तो होता नहीं है। अब ये 6 2 8 है, 6 2 8 मोलर 2 और ये मोलर 2, तो 10 10 गुणे 2 यानी 20, यानी दूध के दांत हमारे कितने होते हैं भैया, दूध के दांत
20 होते हैं। थोड़ा तेजी से पढ़ा दिए, लेकिन इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। क्या बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि गर्मी इतना रहती है, पसीना बहा बहा के पढ़ाना पड़ता है। लेकिन कोई गम नहीं यार, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।